नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट, बिटकॉइन ने $29,000 से करीब किया ट्रेड। एनएफटी परचेज के लिए मास्टरकार्ड ने मार्केट प्लेस के साथ की साझेदारी। सर्कल ने CYBAVO को खरीदने के लिए साइन की डील। पार्टी बीट क्रिएटर पार्टी डाउ ने A16Z के लीड में जुटाए $16.4 मिलियन। होप प्रोटोकॉल ने 20 मिलियन से ज्यादा गवर्नेंस टोकन का किया एयरड्रॉप। xpay.life ने रूरल इंडिया को टारगेट करते हुए लॉन्च की UPI सर्विसेज। जॉनी डेप अपनी बेटी को चालाक बताते हुए बेच रहे हैं NFT। मेटल ने ऑन चेन स्टूडियोज के साथ मिलाए हाथ, हॉट व्हील्स बारबी की NFTs होंगी रिलीज। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसीज में देखने मिली अधिक गिरावट। बिटकॉइन ने $500 से नीचे जाते हुए किया ट्रेड। यूएस स्टॉक्स ने ओपनिंग ट्रेड्स में 3 मेजर इंडाइसेस में लगभग 2% की गिरावट के साथ ट्रेड किया, जबकि क्रिप्टो करेंसी को S&P 500 और टेक हैवी नैस्डैक इंडेक्स की चाल को मिरर करते हुए देखा गया। यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के लिए सबसे वाइडली रूप से ट्रैक किया गया बेंचमार्क मई में एक साल पहले की तुलना में 8.6% बढ़ा है। सबसे ज्यादा इस उम्मीद में है कि यह अप्रैल के 8.3% से कम होकर 8.2% हो जाएगा। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियर 2% की गिरावट के साथ अराउंड $29,400 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 3% से ज्यादा नीचे आते हुए अराउंड $1,700 पर देखा गया। वही दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। मास्टरकार्ड ने कार्ड पेमेंट्स के जरिए नॉन फंजिबल टोकन NFT मार्केट तक पहुंच बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। ऐसे में कार्ड कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट राज दामोदरन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उन्होंने NFT कॉमर्स को इनेबल करने के लिए इमिटेबल X, कैंडी डिजिटल, द सैंडबॉक्स, मिंटेबल, स्प्रिंग, निफ्टी गेटवे और मून पे के साथ साझेदारी की है। मास्टरकार्ड अपने हाल ही में लॉन्च किए गए NFT प्लेटफॉर्म पर कैश पेमेंट्स का समर्थन करने के लिए पहले से ही कॉइनबेस के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा दामोदरन ने यह भी मेंशन किया है कि 40 देशों में 35,000 से ज्यादा कंज्यूमर्स के एक हालिया मास्टरकार्ड सर्वे से संकेत मिला है कि सर्वे में शामिल 45% लोगों ने NFT खरीदा था या खरीदने पर विचार कर रहे थे। साथ ही सर्वे में शामिल लोगों में से अराउंड आधे लोग एडिशनल पेमेंट मेथड फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे। सर्कल, जो USDC स्टेबल कॉइन का डेवलपर है, उसने ताइवान में बेस एक क्रिप्टो टेक्नोलॉजी बिजनेस CYBAVO को खरीदने के लिए हामी भरी है। ऐसे में एक अनडिस्क्लोज सम के एक्सचेंज में डिजिटल एसेट कस्टडी और ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। जेरेमी एलर और सीन नेविल सर्कल द्वारा स्थापित डिजिटल एसेट सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉइन के एक्सेप्टेंस और मूव फ्री अप प्रोग्रामर्स के समय को फ्री करने के लिए एक्विजिशन का इस्तेमाल करने की योजना है। $53.7 बिलियन के मार्केट वर्थ के साथ USDC टीथर के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है। सर्कल डील के रिजल्ट से वेब 3.0 प्लेटफॉर्म पर डेवलप होने के इच्छुक ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्विस के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। NFT बिडिंग प्लेटफॉर्म पार्टी बीट के पीछे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पार्टी डाउ ने एंडरसन होरोविट्ज A16Z के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $16.4 मिलियन जुटाए हैं। राउंड में अन्य पार्टिसिपेंट्स में स्टैंडर्ड क्रिप्टो, कंपाउंड क्रिप्टो, ड्रैगनफ्लाई कैपिटल, यूनिस्वैप वेंचर्स और लूट क्रिएटर डॉम हॉफमैन भी शामिल है। पार्टी डाउ के फंडिंग राउंड से पता चलता है कि उसके NFT फ्रैक्शनल ओनरशिप में रुचि मजबूत बनी हुई है। पार्टी डाउ का एप्लीकेशन पार्टी बीड कई लोगों को फंड जमा करके और ओनरशिप साझा करके डिजिटल एसेट्स खरीदने और खुद या उसके फ्रैक्शन की अनुमति देता है। लेयर 2 ब्रिज हॉफ प्रोटोकॉल ने अपने यूजर्स को एयर ड्रॉप के रूप में 20.5 मिलियन गवर्नेंस टोकन्स यानी HOP डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डेटा के अनुसार 145,329 एलिजिबल रिसिपेंट्स द्वारा क्लेम किए जाने के लिए टोटल 54.8 मिलियन टोकन अवेलेबल है।
होप साल की शुरुआत के बाद से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डीफाई में अर्ली एडॉप्टर्स वाले एक एयर ड्रॉप की ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते ऑप्टिमिज्म ने अपना एयर ड्रॉप लॉन्च किया था, जो काउ स्वैप और कॉनेक्स की पसंद को फॉलो करता है। हॉप प्रोटोकॉल हाल के समय में मेननेट रोलअप के रूप में जिनोसिस और पॉलीगॉन को सपोर्ट करता है, लेकिन जल्द ही ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रियम के लिए सपोर्ट ऑफर करेगा। हॉप हाल ही में 14 सेंट से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा था, जिसमें बड़ी वॉल्यूम को यूनिस्वैप पर होते हुए देखा गया था। फिनटेक स्टार्टअप xpay.live, जो इंडिया का पहला ब्लॉकचेन इनेबल ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क होने का दावा करता है, उसने शुक्रवार को 3 साल के लिए ऑपरेशंस को पूरा करते हुए रूरल इंडिया में लक्षित अपनी यूपीआई सर्विसेज को लॉन्च किया है। xpay.live ने कहा कि ये रीजनल रूरल बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि उन्हें बैंक्स को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता मिल सके और कम से कम गड़बड़ी के साथ रूरल पॉपुलेशन के लिए फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया जा सके। फिनटेक बिजनेस के अनुसार सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उनके मोबाइल ऐप से संबंधित है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस उनकी वेबसाइट को रेफर करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस उनके मोबाइल वैन को रेफर करता है। कंपनी के पास करंटली लगभग 100 एक्टिव मोबाइल वैन्स है, जो डिजिटल बैंकिंग में मदद करती है, जिसे फ्यूचर में 200 तक एक्सपांड करने का प्लान है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से जाने जाने वाले जॉनी डेप की बेटी को चालाक बताने वाले एक एनएफटी मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। दरअसल माना यह जा रहा है कि एक्टर अपने ट्रायल के दौरान बेटी लिली रोज डेप की चुप्पी को इस तरह से आलोचना कर रहे हैं। हालांकि ट्रायल के दौरान अपने पिता का पक्ष ना लेने की वजह से लिली रोज को इंटरनेट पर काफी ट्रोल किया गया था। जॉनी ने अपने जनवरी में लॉन्च किए गए एनएफटी प्रोजेक्ट नेवर फियर ट्रूथ के लिए पिक्चर्स की एक सीरीज में लिली की चुप्पी को एड्रेस किया है। एक वेबसाइट के अनुसार रोज का नेवर फियर ट्रूथ जॉनी की कला का पहला पब्लिक एक्सपोजर है, जो स्टार के फ्रेंड्स और हीरोज पर फोकस है। जॉनी ने अपनी बेटी की सैकड़ों एनिमेटेड तस्वीरें चुनी है और लिली फेस रोज की साइलेंस के साथ exile.cunning जैसे कई तरह के कोट्स दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े टॉय मेकर्स में से एक मेटल ने फ्लो ब्लॉकचेन पर अपने प्लेएबल एनएफटी प्लेटफॉर्म क्रिप्टॉयज के लिए ऑनचेन स्टूडियोज के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस साल लॉन्च होने वाले क्रिप्टॉयज इंटरैक्टिव एनिमल एनएफटीज के कस्टमाइजेबल कलेक्टिबल्स है, जिन्हें एडिशनल एनएफटीज या एक्सेसरीज के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है। क्रिप्टॉयज के एनिमेटेड एनएफटीज और प्लेएबल मेटावर्स में कई फेमस मेटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे हॉट व्हील्स, बारबी, थॉमस द टैंक इंजन और अमेरिकन डॉल भी शामिल हो सकता है। अक्टूबर 2021 में मेटल ने अपने हॉट व्हील्स गैरेज ब्रांड के एनएफटीज को लॉन्च करने के लिए वैक्स ब्लॉकचेन के साथ एक पार्टनरशिप साइन की है। इस तरह से 40 अलग अलग हॉट व्हील्स एनएफटीज को मिंट किया गया है। फ्लो ब्लॉकचेन मेटल को अपनी हाई प्रोफाइल कैटलॉग में ऐड कर देगा, जिसमें पहले से ही एनबीए का टॉप शॉट और यूएफसी का स्ट्राइक भी शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।